हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है आज फिर है आपका दो चर वाले समीकरण, मतलब जो एक्स वाई जेड ए बी या कुछ भी होते हैं, दो चर वाले समीकरण का मैं 3 विधि बताया हूँ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रजगुणन विधि। मतलब ये आपका जो बीजगणित का अलजेब्रा जो होता है, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो आपका रूल्स होते हैं, जितने भी रूल है उसकी वीडियोज हम बनाना यहाँ पर स्टार्ट किए। एक सीरीज है जिसमें लगभग आप देखेंगे इसमें 3 वीडियो है, इसमें 2 वीडियो है और इसमें आपकी 3 वीडियो बन चुकी है। चौथी वीडियो आज बनने वाली है, तो इसमें आज आपकी चौथी वीडियो बनेगी। ध्यान देना, इसमें कितनी वीडियो बनेगी आज? ये चौथी वीडियो बनेगी। चौथी वीडियो आज आपकी प्रतिस्थापन हो गई, विलोपन हो गई, आज बीजगुणन विधि होगी। कौन सी होगी? बीजगुणन विधि। बीजगुणन विधि मतलब आप दो चर वाले समीकरण को आप जब हल करते हैं, आपको मिलता है समीकरण, देखे होंगे कभी भी कोई भी आप अज्ञात राशि ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको समीकरण बनाना पड़ता है। और जब समीकरण बनते हैं तो दो घात समीकरण बनते हैं और दो चर वाले समीकरण बनते हैं, एक चर वाले समीकरण बनते हैं। मतलब बिना समीकरण बने आप कोई भी अज्ञात राशि को निकाल नहीं सकते हैं। तो ये कैसे क्या कंडीशन होती है, मैंने इन सब वीडियो, अगर ये सारी वीडियो देख लेते हैं आपको मैथ्स इतनी अच्छी से आने लगेगा ना, इतनी अच्छे से आने लगेगा, शायद आप सोचे नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन जो पढ़ते हैं ना वो सभी में पढ़ते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आज हम समझाएंगे ये विलोपन विधि हम समझाए थे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके पहले प्रतिस्थापन विधि समझाए थे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। जिसको जो विधि नहीं आता है उसको देख लीजिएगा। आज हम बीजगुणन विधि समझाएंगे और उसको हम यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, ये ध्यान देना। और विलोपन विधि अगर आपको सीखना है तो कोशिश करिए कि आप पुरानी वीडियोज पहले, मतलब इसके पहले वाली वीडियो देखिए। पुरानी क्या है, अभी मैं करंट में ही सारी प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ और बहुत सारी वीडियोज है, 1500 वीडियो से अधिक वीडियोज होंगी। अगर आप देखेंगे आपके मन में जो भी डाउट है वो सारी वीडियोज हमारे चैनल पर आपको बनी हुई मिलेंगी। ठीक है, बीजगुणन विधि। ठीक, अब समीकरण इसमें होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर -4, इस तरीके से है। यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 5, ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर मैं इसको विलोपन विधि से हल करता तो इसमें जो मान आता विलोपन विधि से, तो मैं आपको समझे विलोपन विधि में आपको विलोप करना पड़ता है। देखिए मैं इसमें फास्ट विलोपन विधि बता रहा हूँ, बीजगुणन मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, लेकिन विलोपन विधि आप देखिएगा कैसे होगा। पहले देखते हैं विलोपन विधि में कितना इसमें आंसर आता है, क्योंकि बीजगुणन विधि में वही पाएगा, प्रतिस्थापन में भी वहीगा। मैं विलोपन द्वारा करके दिखाता हूँ। तो पहले इसमें हम 1 का विलोप करते हैं, मैं इसको बराबर करता हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 पंचे 10। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये जो है आपका घट जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये 2 से 2 ये खत्म। अब ये 4 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा y प्लस में, और यहाँ पर 10 में से ये 10 4 और 14 हो जाएगा, बराबर -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? -14। और y का मान लीजिए कि हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है, ये है, इसमें हम रख देते हैं, ये वाले समीकरण रख देते हैं। देखिए यहाँ पर है x, तो x को रहने दीजिए, -2, y यहाँ पर है, y यहाँ पर रख दीजिए -14 और बराबर यहाँ पर देखिए ये वाला समीकरण माना जाएगा, 2 समीकरण में रख रहे हैं। ठीक, 5 x यहाँ पर रहने दिए, ये 14 दूना 28 प्लस 28 हो गया, बराबर ये 5 हो गया। तो x बराबर क्या करेंगे, 5 के बगल -28 जाएगा, तो x बराबर हो जाए -5 चला जाएगा, 23 आएगा, -23 आ गया। समझ में आई बात? कितना आ गया? 23, -23 आ गया। 14 और 23, ध्यान दीजिएगा, -23 और -14, यही आंसर आपका आया है। और यही आंसर उसमें भी आना चाहिए, बीजगुणन विधि में। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए उसको मैं हल करता हूँ। पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को ABC में लिख लेना है। ABC में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A के बगल x वाला होगा, B के बगल y वाला होगा, C हमारा अचर पद होगा। सभी को हम इधर रखेंगे, उधर 0 रख देंगे। मतलब हम समीकरण को इस तरीके से कुछ बना लेंगे। देखिए इस समीकरण तैयार करेंगे, 2x ऐसे ही रहने दीजिए, जो उधर है इसको लेकर आइए। ये 3 अपनी तरफ ही है, इसको रहने दीजिए। ये 4 को भी इधर लो, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर 0। ये समीकरण 1 हमारा बना। इसी तरीके से इसको कर देते हैं, ये इधर चला आया तो माइनस में हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा 2, समीकरण 2। अब हमारा ये समीकरण को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया, ये दोनों समीकरण को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। पहले इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे तब आपको बन जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, देखिए मैं बताता हूँ।
यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा सी। और हमें क्या लेना है, केवल संख्या संख्या लेना, वो भी चिन्ह सहित। संख्या संख्या लेना चिन्ह सहित, एक्स वाई जेड को नहीं। जैसे देखिए ये 1 है, ये पहला समीकरण है तो A1 B1 C1, पर दूसरा समीकरण B2 सॉरी A2 B2 C2, ऐसे है ना। तो हम लिख कर दिखाते हैं, A1 हमारा कितना है और A2 हमारा कितना है, B1 हमारा कितना है, B2 हमारा कितना है, C1 हमारा कितना है, C2 हमारा कितना है। ठीक, तो आप ये बताइए A1 में हमारा कितना है 2 + 2, A2 कितना है 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। नहीं समझते हैं, पुराना वीडियो, ये सारी वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में अगर बेसिक भी चीज़ बच रही है ना तो वो भी समझ में आ जाएगा अगर वीडियो देख लेंगे तो। B1 देखते हैं, यहाँ पर -3 है, B2 कितना है -2 है, C1 कितना है 4 है प्लस, C2 कितना है -5 है। हो गया, सारी चीज़ निकाल लिए ना। अब हमें कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये चीज़ देखिए कैसे करना है, हमें x को निकालना है पहले। किसको, x को दिमाग में बैठाइएगा, x को, ओके। x को, x के बटा क्या करेंगे, ये चीज़, सूत्र हम नहीं याद कराएंगे, सूत्र छोड़िए, सूत्र याद कराएंगे वो प्रॉब्लम होगी, आप समझ भी नहीं गए, सवाल भी नहीं समझ। आप सवाल सूत्र याद करना हो तो आप किताब से याद कर लीजिएगा, मैं सूत्र यहाँ नहीं याद करूँ। सूत्र मैं रखना सिखा दूंगा, भी मेरा एक सीरीज आएगी सभी सूत्रों पर यूज करना, वो उसमें बता देंगे। तो पहले देखिए x निकाल रहे हैं ना, कौन सा निकाल रहे हैं, x। जो निकाल रहे हैं उसको ढांप लीजिए, उसको ढांप। देखिए x ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये है अचर पद। तो x निकाल रहे हैं तो इसको ढक लीजिए, जो जो बचे तिरछा गुणा करिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, समझ में आई बात, बीच में माइनस। देखिए x को x निकाल रहे हैं ना, a वाला हमारा x है, a वाला x होता है, a वाला कौन सा होता है, x होता है, और b वाला क्या होता है, y होता है, और ये हमारा अचर पद 1 होता है। समझ में आई बात। और बीच में हम बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, x को हम ढप लेंगे तो y का तिरछा गुणा करेंगे। देखिए इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब a वाला इसमें, a वाला इसमें, ठीक, चिन्ह सहित। तो दिमाग में लगाइए, x निकाल रहे हैं तो इसको ढक करके हम पूरा इस x के नीचे ही लिखेंगे, ठीक। -3 और -5, दिमाग लगाइए, -3 और -5 को हम कैसे करेंगे। -3 -5 गुणे, ये देखिए इसको ऐसे किया, अब इसको ऐसे करेंगे, बीच में -2 गुणा -4। अब माइनस माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस, और 3 × 5 = 15, ये हो गया। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और -2 चौकाठ, यहाँ पर -8 होगा, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को हटा दिए तो कुल मिलाकर के ये हो गया 15 और 8 मिला करके, यहाँ पर x बटा 15 और 8 हम 23 कर लेंगे, ये होगा। अब इसी तरीके से इसके बीच में बराबर लगा, सेम इसे y निकाल रहे हैं तो y को ऐसे हम बंद किए। अब इसको गुणा करें, 2 5, 2 और 5, 2 पंच हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा -5, ये बीच में माइनस हमेशा होगा। फिर 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 ये हो गया। तो 2 × 5 = 10, -10 हुआ, और ये -4 होगा, ठीक। इसको लिख रहे हैं, केवल समझने की ज़रूरत है। तो 10 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, मतलब y के बटा में आ जाएगा -14, ये। उसके बाद यहाँ पर बराबर इसका करेंगे, ये अचर पद, एक का मतलब अचर पद, इसको हम ढापेंगे और ये वाला दोनों हम गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 गुणा -2, ये, और ये -1 गुणा -3, 1 गुणा -3, ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, -4 ये, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अंत में। तो 1 के 3 ये हो गया, 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इस तरीके से
एक बार इसको इससे हम मैच करवाएंगे और एक बार इससे इसको मैच करवाएंगे। ठीक, अचर पद x को अचर पद से, y को अचर पद से, तो x बटा 23 बराबर 1/-1 है। ये किए इस तरीके से हुआ। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, मतलब ये इसका यहाँ करेंगे तो 1 इक्के 1 -1 हो गया, मतलब -x हो गया। 23 इक्के 23 हो गया बराबर 23 हो गया। तो ये दिमाग लगी, ये x जो है माइनस में है, x किस में है, माइनस में, मतलब 23 माइनस में है, 23 माइनस में है। यानी कि हम चाहे तो इसको हम परिमेय इसका हम चिन्ह हटाएंगे तो ये माइनस में, अगर हर में माइनस में है तो अंश में माइनस होगा, क्योंकि माइनस इसको हम हटाएंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा। इसलिए आप ऊपर माइनस समझेंगे तो इसको आप इस तरीके से -1। अब इसको खुद काट के देखिए, ये काटेंगे, 1 से 1 कटेगा तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, -1। तो आप लगे 23 इक्के 23 मतलब -23, चाहे आप इस तरीके से समझे चाहे उस तरीके से, x बराबर -23 सेम वही आया, देखिए उसमें जो आया था। और अगली बार हम देखें y मिलाएंगे, y बराबर मिलाएंगे तो y बटा हमारा -14 है, y बराबर -14 बराबर 1/1। तो इसको हम समझ रहे हैं ये हमारा -1 होगा। अब 14 1 14, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें तो ये 2 पंचे 10, ये हुआ, ये पीछे होगा 5 दूना 10, तो पहले 5 फिर 2, ये हमारा माइनस में, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद घटेगा तो ये प्लस में बचेगा। देखिए 1 चौके 4, ये हमारा माइनस में था, ये पहले ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला, तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा 1 गुणा 4 ये हो जाएगा, और इधर 1 गुणा 4 फिर 2 पंचे 10, तो 2 गुणा -5, तो 1 चौके 4 हमारा ये 4 हो गया, ये हमारा माइनस, ये हमारा -5 है, माइनस माइनस हमारा प्लस 10 हो जाएगा, पंचे 10, तो 10 4 14 प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा गलती है। अब यहाँ पर ये माइनस इसके बराबर जाएगा 14 इक्के 14, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -14। तो कुल मिलाकर के वही आंसर आएगा जो उसमें आंसर आ रहा है, वही आंसर आएगा इसमें भी, इसमें कोई खास फर्क नहीं। तो इस तरीके से ये वाला होता है आपका बीजगुण विधि होता है, इसमें बहुत इजी होता है। इस तरीके से तिरछा गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद और एक x को हम अचर पद से ले लेते हैं, y को अचर पद से मैच करवा देते हैं, और दोनों को हम बाद में उससे हम अचर पद का अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं, x हो y हो। और विलोपन विधि और ये विधि बहुत ईजी, तो बहुत कठिन नहीं होता है। प्रतिस्थापन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये विधि और विलोपन विधि जो है बहुत कठिन नहीं पड़ता है। इस तरीके से इसमें हमने एक सवाल आपको समझाया, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे सवाल लेते हैं तो उसमें भी आपका आएगा। फास्ट तरीके से उसको भी हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत इसमें समीकरण जो है अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, जैसे मैंने बाद में चेंज करके, क्योंकि चेंज किया हुआ समीकरण रहता है, समीकरण हमेशा बदल के लिखा रहता है। वैसे ही अगर नहीं बदला रहता तो मैंने बदल के लिखा है, अब बदल के समीकरण पहले से ही लिखा रहता है। जिसे देखिए x - 4y -2 बराबर 0, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। 3x + y -+8 बराबर 0, ऐसे समीकरण लिखा रहता है। तो ऐसे समीकरण इसमें लिखा हो। अब अगर इसको हम विलोपन विधि से भी करेंगे, पहले बीजगुणन से करते हैं एकदम इसी तरीके से, बहुत जल्दी जल्दी जैसे देखिए x और y और 1 सबके बराबर लगा देंगे 1। अब बहुत जल्दी से करेंगे, किस संख्या गुणा करेंगे, 1 और 1। देखिए पहले हम x निकाल रहे हैं तो x को ढक लीजिए, अब इसमें गुणा -4 और +8, 4 8 32, 4 8 32। पहले समीकरण शुरू करना, 4 8 32। और एक बात ध्यान देना, हमेशा आगे की तरफ से बढ़ते जाना। जैसे देखिए पहले 1 2 3, इसको ढक रहे हैं तो पहले इससे इस पे जाएंगे, और इसको ढक रहे हैं तो इससे इस पे आएंगे, इससे इस पे आएंगे, पहले इसको लेंगे तब इसको लेंगे, ये चीज़ ध्यान देना। और इसको ढक रहे हैं तो इसको फिर इसको क्रम से 1 2 जैसे है इसी तरीके से क्रम से जाना है। देखिए अब हम कैसे करते, इसको ढक लिए, 4 8 32 -32, फिर +-2, 1 इसमें है, इसमें 2 है, 1 2 के 2 -2। और ध्यान देना इसमें पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पहले से माइनस और फिर माइनस प्लस। इसी तरह वाई को ढप रहे हैं, ठीक, तो पहले इसमें कर लेंगे,
पहले इसमें के लेंगे थे 8 के 8 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, देखिए इसमें माइनस है तो ये 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 ही होगा। अब इसको ढप रहे हैं तो ये वाला निकालेंगे 1 इक्के 1, फिर 3 चौके 12 और माइनस 12 तो प्लस 12 हो जाएगा। और x बराबर x का बटा आ जाएगा 32 और 2 घट जाएगा तो माइनस 30 आएगा, बराबर इसमें y बराबर क्या आएगा 8 6 14 आ जाएगा, बराबर 1 और ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब एक एक करके निकालते हैं, x बटा माइनस 30 बराबर 1 बटा 13, तो ये 30 इधर जाएगा 13 इधर आएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं x को निकाल रहे हैं तो x यहाँ पर निकालेंगे 13 यहाँ चला जाएगा, 30 यहाँ चला जाएगा। ठीक, बस यही काम करना। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर छोड़ दीजिए, 30 को यहाँ पर ले जाइए, इसको मत ले जाइए, इसको आप यहीं पर रहने दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर x चाहिए। 30 इक्के 30 माइनस 30 बटा 13 ये आ गया। अगर इसी तरीके से y वाला लेते y बटा 14 बराबर 1 बटा 13, तो 14 यहाँ पर चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा 13, कुल मिला के एक्स वाई निकल गया। अब हम विलोपन विधि से अगर इसको लगाते हैं तो कैसे होता समीकरण, कुछ इस तरीके से देखिए, x माइनस 4y बराबर 2 होता, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस हमारा प्लस में हो जाएगा। 3x माइनस वाई ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, इसको हम विलोपन विधि से लगाते हैं तो इसमें हम 3 का गुणा कर लेते हैं। जैसे हम 3 का गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 इक्के 3, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, घटा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस। अब हम करते हैं हल, देखिए 3 3 से ये घट गया, ये माइनस और ये भी माइनस में, ये 12 है और ये 1 है तो 12 1 13 हो गया, माइनस 13 हो गया, बराबर ये प्लस में है ये भी प्लस में है, ये 8 है और ये 6 है, 8 6 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर y था तो y यहाँ पर छोड़े, ये 14 है, ये 13 माइनस में है तो इधर जाएगा, तो ये नीचे हो ऊपर हो तो लिखा जाएगा ऊपर ही। ठीक, एक चीज़ ही हो गया। अब इसमें और इसमें कहीं पर तो गलत है कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, कहीं ना कहीं पर थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन उस तरह की मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। अब हम इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, x को x रहने दीजिए, माइनस 4 गुणा y अगर हम रखते हैं माइनस में होगा तो प्लस में होगा, यहीं से पता चल जाएगा, बराबर 2। 4 14 चौके 56, ये हो गया 56 माइनस 56 और बटा 13 बराबर 2। x यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको हम लेके चले जाएंगे उधर, x छोड़ दिए, 2 है इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 56 बटा 13, 13 दूना 26 माइनस 56 बटा 13, x बराबर इसको हम 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3 तो माइनस 3, 30 बटा 13, 30 बटा 13। तो इसमें कितना माइनस 30 बटा 13 सही है, मतलब इसमें माइनस कहीं पर गड़बड़ है, ये वाले मान गड़बड़ है, इसमें लगभग सही आया होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ था। ये वाला माइनस 14 होना चाहिए, माइनस 14 कहाँ पर हुआ, ये वाला मान गड़बड़ होगा। चलिए देखते हैं, y वाला है ना, y वाला चेक करते हैं, y चेक करते हैं। तो पहले हमारा 8 एकम 8, 8 इक्के 8, ठीक हो गया सही। उसके बाद तीन दूना 6, रुके पहले इसको देखते हैं, पहले वाला मान ऊपर है ना, तो इसको y निकाल रहे हैं तो माइनस 2 तो यहाँ 6 ये वाला उल्टा हो गया, माइनस 6, 3 दूना माइनस 6, फिर माइनस, फिर यहाँ से 1 अट्ठे 8 माइनस 8, 8 6 14, बस हो गया। और बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ के बाद। देखिए यहाँ पर सब बारीकी समझना, मैंने बोला कि y निकाल रहे हैं तो पहले हम ये वाला लेंगे तब ये वाला लेंगे, और ये वाला लेंगे तो ऊपर हमारा कौन सा बन रहा है, इसमें लेंगे पहले ऊपर ये बन रहा है ना, ये वाला पद ये बनेगा। हमेशा दिमाग में ये बैठा ना, जो दो पद लेना, जैसे हम a ले रहे हैं,
ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो हमेशा पहले इसको उठाइए, इसमें ले आइए, ठीक। फिर इसको उठाइए, इसमें ले आइए। पहले फर्स्ट ये वाला होगा काम, सेकंड ये वाला काम होगा, पहले वाला होगा। और इसी तरीके से हमने जब इसको उठाया तो पहले वाला होगा ना। देखिए ये 2/8 लिख के दिखाते हैं, देखिए -2 8, फिर लिखेंगे ये वाला 1 3। अब दिमाग लगाइए, पहले यही वाला तो उठाएंगे, फर्स्ट नंबर 1, 2 नंबर 1, और इसको हम 1 8 8। समझ में आई बात? बस वही काम करना। तो ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पर समझा दिया, पहले इसका काम फिर ऊपर से ऊपर। तो ये पंचगुणन विधि हुई, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। मैंने तीनों भी समझा दिया। इसके बाद हमारा समीकरण हल करना खत्म हो जाएगा। अब आएगा द्विघात समीकरण अगले वीडियो में। मैं पूरा खत्म करते रहूँ, पूरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, 1500 वीडियोज हैं, सारे किस्सा खत्म हो गया है। रूट, अंडर रूट, वर्गमूल, घनमूल, ट्रिक से, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ट्रिक से, बेसिक से, बहुत सारे तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से ना शायद आपने देखा नहीं होगा। बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं। और दशमलव का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, पक्षांतर का पूरा प्लेलिस्ट तैयार, 10 की घात क्या होती है उसका पूरा प्लेलिस्ट, न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट देखिए ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे द्विघात समीकरण। जय हिंद।